परम आनंद नंदोत्सव में मनाया जा रहा है। अब इसने किया क्या है? स्तना मध्य कृच्छ मध्यमा, अपने स्तनों के मध्य में कृच्छ माने हलाहल जहर लगाया है। और जैसे ही भगवान को गोद में उठाकर के स्तनपान कराने का प्रयत्न किया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने निवेदन किया, भगवान क्या पूतना से डर गए जो नेत्र बंद कर लिए? तो भगवान डरे नहीं, बोले जो छोटे छोटे शिशुओं को मार देती हो ऐसी निकृष्ट स्त्री का सुबह सुबह से मुख नहीं देखना चाहिए, नेत्र बंद कर लिए। जिसका अंतःकरण अपवित्र है वही पूतना है। दूसरी बात, भगवान ब्रह्म है और पूतना अविद्या है। ब्रह्म की दृष्टि यदि अविद्या पर पड़ेगी तो वह विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त होगी या भाग जाएगी। तो भगवान ने कहा दोनों ही रूप में मेरी लीला में विघ्न पड़ जाएगी। तो नेत्र बंद कर लिए कि हमें लीला करनी है। तीसरा प्रमाण मिलता है, नेत्र बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। कारणं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समं रोषं सम्मन्यतो पिबत। रोष शब्द भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान शंकर का स्मरण किया, बाबा हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए आए और छठी के दिन हमें जहर मिलने लगा। आप सरल समना है, जहर को पीना जानते हैं बाबा। स्मरण किया और जैसे ही स्तनपान किया तो ये विकराल भेष रख के चीखने लगी क्योंकि इसके प्राण खींचने लगे। छोड़ छोड़ काना ब्रज की गैल में न आऊंगी, अरे ब्रज में बसोना ब्रजवासिन से न राखोंगे। छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले जीव जब तक मुझे पकड़ता है तब तक छूटने का खतरा रहता है। जीव को मैं पकड़ लेता फिर छूटने का कोई काम नहीं रहता है। एक मुस्टका मारी है और पूतना का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बिटिया है जिसका नाम है रतनमाला। भगवान जब वामन वेश में आए तो पूतना जो रतनमाला है देख करके बोली, इतना सुंदर बेटा अगर मुझे मिले तो मैं उसे स्तनपान कराऊं। और जैसे ही एक पैर में तल वितल स्वतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भव स्वाहा जना महातपा सत्यम सब भगवान ने नापा तो कह रही ऐसा छलिया लड़का अगर मुझे मिल जाए तो स्तन में जहर लगा के पिला दे। भगवान बोले हम तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। आज इसका उद्धार कर दिया। और देखिए विदुर जी कह रहे हैं उद्धव जी से, भगवान कितने दयालु हैं। बोले अहो बकीयम स्तन काल कूटम। बकी माने बकासुर की बहन जिसका नाम है पूतना। स्तन काल
कालकूटम, अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर आई, नकली माता बनकर के मारने को आई। लेकिन वे कितने दयालु हैं, नकली माता को भी लेवे गतिम, कौन सी गति दे दी? असली माता वाली, धातृचिताम ततोन्यम, जो गति बड़े बड़े योगियों को नहीं मिल पाती है, वो माता की गति, दाय गति भगवान पूतना को दे रहे हैं। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। उद्धव जी से विदुर कह रहे हैं, कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, कौन ऐसे दयालु की शरण नहीं लेना चाहेगा। उद्धव पूतना को भी माता की गति देती, रीजे तो भक्ति दई और खीजे मुक्ति हो, अंधाधुंध दरबारे रौरे दास निसंक, भगवान जिस पर रीझ जाते हैं उसे भक्ति दे देते हैं, और जिस पर खींच जाते हैं उसे मुक्ति दे देते हैं। हाँ, बड़े दयालु हैं भगवान। आज भगवान थोड़े से बड़े हुए, आए दिन कोई ना कोई निशाचर आ जाता है। तृणावत सत्तासुर भवंडर के रूप में आया, भगवान ने छकड़े में लात मारी, आकाश में जाकर के इसका प्राण हो गया। आज भगवान का नामकरण संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए, जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक की बड़ी सुंदर परंपरा है। धीरे धीरे लोग संस्कारों से परे होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो गर्भाधान भी बहुत पुराने जमाने में विधि विधान के साथ होता था। ब्रह्म मुहूर्त में तिथि नक्षत्र के हिसाब से गर्भाधान करने पर संतति देव तुल्य होती थी, और साय वेला में, रात्रि वेला में गर्भाधान करने पर संतति दैत्य तुल्य दुष्ट प्रवृत्ति की पैदा होती है। हाँ, नामकरण, पुंसवन, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत, कितने संस्कार हैं। तो भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण करने कौन आया है? गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी आए हैं मथुरा से चल करके। ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि। यशोदा जी और रोहिणी जी ने गर्गाचार्य जी के चरण धोए हैं थाली में। ध्यान दीजिए, जब भी संत या गुरुदेव भगवान घर में आए तो उनके पैर कभी पनारे पर नहीं धुलवाने चाहिए। उनके पैर थाली में चावल के दाने डाल करके धुल लेने चाहिए, और उस जल को अपने घर में मार्जन करें, आंगन में, कमरे में, तो वो चरणामृत है, कोई प्रभाव आपके घर में दिखाएगा। और प्रणाम कैसे किया जाए?
साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम किया जाए। ये शुद्ध प्रणाम है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, माथे को निभा दिया जाए, शुद्ध परंपरा। अब तो ऐसे कोई प्रणाम करता होगा, अब तो लोग हाथ ले गए पैरों पर माथे पर लगाते हैं। कोई कह रहा था अब तो यह भी बंद हो गया, अब तो दोनों घुटनों पे हाथ ले जाते हैं, पैर पे नहीं, घुटनों पे और छाती पे लगा देते हैं। बोले माथे का भी काम खत्म, पैर का भी काम खत्म, शॉर्टकट व्यवस्था हो गई। एक सज्जन मुझे अपने घर पे ले गए, बैठक में बैठाया, दरवाजे भीतर के खुले थे तो आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी पापा लड़के से कहें कि जाओ सहार में कथा करने अवस्थी जी के यहाँ आए, तो बैठक में बैठे उनके पैर छुपाओ जाके जा। लड़का मना करे तो पिताजी फौज से रिटायर थे तो बोले कि चला जा, बताए दे रहे महाराज जी चले गए तो तेरी ऐसी हालत करूंगा। पिताजी ने धमका करके बाहर भगाया, हमें सब सुनाई दे भीतर आवाज क्या हो रहा है। अब वो लड़का आया और न मेरे पास बैठा न मुझसे बोला, मेरे घुटनों पर उसने हाथ लगाए और छाती पे लगा के बाहर निकला, चला गया। तो हम समझे कि क्या करके गया। साथ में एक महात्मा जी थे, वो हंसने लगे, बोले महाराज हम बताइए क्या कहकर के गया है। ये यह कहकर के गया है कि महाराज जी जिस दिन तुम्हारे ये दोनों टूटेंगे उस दिन हमारे छाती का दाह हो जाएगा। बताइए आप, घुटने छूते रहो दिन भर, इससे कुछ होने वाला है क्या? इससे अच्छा है कि पैर मत छुओ, हाथ जोड़ के राम राम कहते हो। राम राम कहने से तुम्हारा भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। और पैर छुओ तो सही तरह से छुओ, रोक दीजिए बच्चों को। यदि बच्चे घुटने छुए तो हमारा कर्तव्य है उनको अटोक देना चाहिए। तो कोई कह रहा था हाथ झुकना बंद, अब तो हाथ उठना शुरू हो गए। पहले संत कथावाचक आचार्य विद्वान लोग, हम लोग कहीं जाते थे तो लोग दौड़ करके प्रणाम करते थे। अब हम लोगों को देख करके लोग प्रणाम नहीं करते थे। अब हम लोगों को देखकर लोग कहते महाराज, तो ये हाथ उठाने वाले कहते हैं महाराज अब यहाँ कोई काम नहीं तो महाराज। हम लोग भी कहते हैं भैया, हाथ जोड़ते हम लोग कहते हमें बख्शो, आगे बढ़ो। अब तो कोई कह रहा था हाथ उठना भी बंद, हाथ हिलना शुरू हो। अच्छा, ये हाथ हिलाने वाले कहते कि हमारी बात का कोई भरोसा। उसमें भी देखना आप, जब माताएं मायके से ससुराल जाएं 4 व्हीलर 2 व्हीलर पर, तो ये हमारी बहनें मम्मी पापा से हाथ जरूर हिलाती हैं। बिटिया हाथ जरूर हिलाएगी और बिटिया हाथ हिला करके कहती है मम्मी अब साल 2 साल हमारा नाम न लीजिए। और मम्मी मरी का नहीं है। और मेरा निवेदन है, सही तरह प्रणाम कर लेने पर 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आज गर्गाचार्य जी के चरण धोए गए, क्या भोजन बनाए? गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मैं स्त्रियों के हाथ का बना भोजन नहीं करता, मैं तो अपनी रसोई अपने हाथ से ही बनाता हूं। थोड़े से दूध और चावल मैया ने दे दिए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है। गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है। जरा मुझे माताएं बहनें बैठी हैं, बताएं खीर काय से छौंकी जाती है? जरा बोलो। मेथी से, इलायची से, कपूर से? नहीं बोलते रहो, आप लोग पैसा नहीं लग रहा है।
कभी आप अगर वृंदावन में जाएं तो खीर केसर मसाले से छौंकी जाती है। कत्थई कलर का बड़ा महंगा आता है, केसर मसाले से। हाँ, ब्रज का तो आज भी नियम है, जन्माष्टमी और होली पर हल्दी, दूध, दही, केसर मिलाकर के वहां पर उलीचा जाता है, सगुन माना जाता है। भगवान के जन्मोत्सव में नंद भवन में हल्दी, दूध, दही, केसर की कीच मचाई है।